हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ बताना है कि इनमें से जो नीचे स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है टेरिडोफाइट्स गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। तो यानी कि टेरिडोफाइट जो प्लांट ग्रुप है उसका जो गैमेटोफाइट है उसके पास क्या है, प्रोटोनिमल और लीफी स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट है इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। देन हम सी की बात करते हैं एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट्स। देन डी की बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट्स कैन बी ट्रेस्ड इन द टेरिडोफाइट्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपके फीचर्स जो हैं, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की हमने बात की थी। तो फीचर्स ऑफ different plant groups ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है। उसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमने यहाँ पे देखने हैं। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे अपना टेरिडोफाइट्स की। तो यहाँ पे लिखा है टेरिडोफाइट्स का जो गैमेटोफाइट है हैज अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। तो अब पहली ही ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये आपकी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो प्रोटोनिमल और लीफी स्टेज जो आती है, ये लीफी स्टेज आपकी प्रेजेंट होती है आपकी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें। जो आपका क्या है इसमें, गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स में, गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स में भी स्पेशली हम मॉसिस की बात करेंगे। तो मॉसिस के अंदर आपका, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में दो चीज आते हैं, लिवर बर्ड्स आते हैं और मॉसिस आते हैं। तो गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स में भी मॉसिस की बात कर रहे हैं। मॉसिस बियर्स प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेजेस, दोनों आपके क्या होती हैं। ये आपका जो फर्स्ट स्टेज है ग्रोथ का, ये आपका प्रोटोनिमल है एंड प्रोटोनिमल के बाद इसमें जो दूसरा जो ग्रोथ होता है वो आपकी लीफी स्टेज है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉसिस के अंदर जो फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि आपका मॉसिस की अगर हम करें तो जो डोमिनेंट जो स्टेज है वो गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट के अंदर ही आपका दो स्टेजेस आती हैं। जो पहली स्टेज है वो आपकी प्रोटोनिमा है और दूसरी जो स्टेज है वो आपकी क्या क्या बन जाती है, लीफी स्टेज बन जाती है। तो आपका क्या है, जो प्रोटोनिमल जो स्टेज है ये आपकी कहाँ से, स्पोर से ग्रो करती है। और ये आपकी क्या है, क्रीपिंग ग्रीन और ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो ये प्रोटोनिमल है। देन लीफी स्टेजेस है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम बात करते हैं अपने बी की। तो बी में क्या लिखा है कि इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये ऑप्शन भी गलत है आपकी एक्चुअल में, कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी जो गैमेटोफाइट, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। इन जिम्नोस्पर्म्स जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो आपका क्या है, इज नॉट फ्री लिविंग। तो वो क्या है, डिपेंडेंसी होगी उसकी। तो आपका क्या है, वो फ्री लिविंग नहीं है जिम्नोस्पर्म्स में। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की यहाँ पे बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स आपका क्या हो जाता है, जिसमें आपके नेक्ड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है इसमें। एंड ये आपका क्या है, इसका जो गैमेटोफाइट्स हैं वो आपके इसमें वो आपके क्या होते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। देन हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है कि जो एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर हैं, ये आपके क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जहाँ पे आपका क्या है, एंथ्रीडियोफोर्स जो एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करते हैं, आर्किगोनियोफोर्स जो है वो इसमें आपका जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो आपके हैं। ये दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होते हैं। ये ऑप्शन गलत है आपकी, क्योंकि अगर हम एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के फीचर्स को देखते हैं तो ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर ये आपके क्या है,
ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी बात करते हैं आर्किगोनिया और एज में, तो ये आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे? ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? ब्रायोफाइट्स में। और ब्रायोफाइट्स में भी अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ये मार्केंशिया में प्रेजेंट है। ब्रायोफाइट्स में भी कहाँ प्रेजेंट है? मार्केंशिया में। मार्केंशिया में आपके ये प्रेजेंट है ये ऑर्गन, जिसमें आपका ये मेल और इसमें आपका एंथ्रीडियोफोर ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन है ये, और ये आपका क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत होगी। ये आपका टेरिडोफाइट्स में ये नजर नहीं आते हैं, ये आपके कहाँ पे नजर आते हैं? ब्रायोफाइट्स में। और ब्रायोफाइट्स में भी अगर हम बात करते हैं तो मार्केंशिया में ये नजर आते हैं, तो जो कि एक ब्रायोफाइट है। तो ये आपका हो गया। देन डी ऑप्शन की बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स। अब आपके क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, पहले ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट्स के बाद आपका थोड़ा और एडवांसमेंट हुई, फिर टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स के बाद आपके पास जिम्नोस्पर्म आए। तो जो ओरिजिन है सीड हैबिट का वो ट्रेस हो गया टेरिडोफाइट्स में ही। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन के अंदर लिखा है कि जो ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट है, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, वो आपका कहाँ पे शुरू हो गया था? जो ओरिजिन जो हो गया था वो कहाँ पे देखा था? स्टार्टेड इन टेरिडोफाइट्स, स्टार्टेड इन टेरिडोफाइट्स। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे टेरिडोफाइट में ओरिजिन देखा था सीड हैबिट का, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड जो थे वो इवॉल्व हो गए थे। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपकी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन द टेरिडोफाइट्स। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है ये, दैट इज डी। और बाकी सारी स्टेटमेंट्स हमारी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।